टू मैथ्स यूनिवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। आज हमारी लास्ट वीडियो है इस सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक की। इट मीन्स आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4%। इट मीन्स हमारे पास रेट हमारे पास गिवन है 4% पर एनम। अमाउंट टू ₹3,100। इट मीन्स हमारे पास अमाउंट गिवन है 3120 इन 5 ईयर। इट मीन्स टाइम है 5 ईयर। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द सम। इट मीन्स प्रिंसिपल। वर्ड प्रॉब्लम है जो सिंपल इंटरेस्ट की जो वर्ड प्रॉब्लम आती है उसमें जैसे अगर पूछा जाएगा कि फाइंड द सम या फिर फाइंड द सम ऑफ मनी, तो इट मीन्स वो डिनोट कर रहे हैं प्रिंसिपल को। क्लियर हो गया? पी को। अब देखो यहाँ पर अमाउंट आ गया है, तो सबसे पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI प्लस प्रिंसिपल। अब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है SI का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अमाउंट कितना है हमारे पास? 3120 इज इक्वल टू SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बाय 100 प्लस P। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3120 इज इक्वल टू P। तो हमें फाइंड आउट करना है R कितना है 4, टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस P। क्लियर? तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 से 25 जा एंड 5 से 5 जा, तो ये आ गया है 3120 इज इक्वल टू P बाय 5 प्लस P। अब पहले इनको सॉल्व करेंगे तो इनमें एलसीएम आ जाएगा 5। इट मीन्स P प्लस 5P, इट मीन्स 6P। तो हमारे पास आ गया 3120 इज इक्वल टू 6P बाई 5। तो अगर हमें यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 3120 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6। अब कैंसिल आउट कर लो, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 12, 6 2 जा 12 एंड 0। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 5 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 26। सो हमारा प्रिंसिपल आ गया है ₹2600। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। इजी था, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम की आपको जो यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट की जो क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इनकी वर्डिंग समझनी है कि हमारे पास एक्चुअल में गिवन क्या है। क्लियर? आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। इन व्हाट टाइम? तो सिंपल सी बात है, हमें टाइम फाइंड आउट करना होगा। ₹1200 विल बिकम ₹21450। इट मीन्स हमारे पास एक अमाउंट है 1200, वो बन जा रहा है 1450 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास रेट गिवन है 20%। क्लियर? तो सिंपल सी बात होती है, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। प्रिंसिपल से अमाउंट बन रहा है ना, और हमें बताना है कितने टाइम में बन रहा है। रेट हमारे पास गिवन है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है SI फाइंड आउट कर लेते हैं। तो SI कैसे फाइंड आउट करते हैं? A माइनस P, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। तो इससे इसको माइनस कर दो। इट मीन्स 1450 से माइनस करो 1200 को, तो कितना आया? 0 5 4 में से 2 गया 2, 250। क्लियर? तो ये आ गया SI हमारे पास 1 ईयर का। तो अब फाइंड आउट करेंगे हम SI के फॉर्मूले से। तो SI इज इक्वल टू हो गया PRT बाय 100। तो SI है हमारे पास 250 इज इक्वल टू P कितना है? 1200 मल्टीप्लाई R कितना है? 20 एंड टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर? तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 20। इट मीन्स 0 से 0 कैंसिल आउट। अब तो ये कोई सॉल्व होगा नहीं। इट मीन्स 25 बाय 12 टू जा 24, तो 25 बाय 24 ईयर। इट मीन्स हमारे पास टाइम आ गया है। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर होगा। इजी है, समझ में आ गया। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन वैल्यूज है। इट मीन्स फर्स्ट के लिए हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 8000 एंड रेट गिवन है 3%। ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने टाइम में जो ₹8000 एट 3% इंटरेस्ट के साथ प्रोड्यूस करेगा सेम इंटरेस्ट एज रुपीज़ इतने में 5 साल में एट 4% सिंपल इंटरेस्ट है। तो कितने टाइम लगेगा? तो इट मीन्स हमें टाइम बताना है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए ये हो गया, हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब यहाँ से हम अब दूसरी जो इक्वेशन है उसमें P इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 6000, R हमारे पास गिवन है 4% एंड टाइम है 5 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? SI। तो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। वैल्यू पुट कर दो, 6
1000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो SI आ गया हमारे पास 5 4 20 6 12 1200 रुपीज़। तो ये आ गया SI। अब इस SI को पुट कर दो यहाँ और यहाँ से निकालेंगे हम टाइम। तो SI इज इक्वल टू PRT बाय 100। सेम इंटरेस्ट हो रहा था ना, जो ये बोल रहा है सेम इंटरेस्ट, जो SI आया वो सेम है यहाँ इसके लिए भी। तो सिंपल सी बात है, SI की वैल्यू 1200 ही होगी दोनों के लिए। तो 1200 इज इक्वल टू P आ गया 8000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो टाइम इज इक्वल टू आ गया है 1200 को डिवाइड करेंगे 80 इंटू 3 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 6 3 4 जा 12 0 8 5 जा 40। सो टाइम आ गया हमारे पास 5 ईयर। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ अ सम ऑफ मनी, हमारे पास 12900 कितने ईयर में एंड द 4th ईयर। क्लियर? एंड जो अमाउंट है हमारे पास वो है 14250 एट द 5 ईयर में। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है R। क्लियर हो गया? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकालेंगे हम SI। कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो इनको डिफरेंस करके, तो 5 ईयर माइनस 4 ईयर बन गया 1 ईयर, तो 1 ईयर का हम फाइंड आउट कर रहे हैं SI। SI कैसे फाइंड आउट होता है? A माइनस P। तो सिंपल सी बात है, 14250 से माइनस करेंगे 12900 को, तो कितना आया 1350। इट मीन्स ये SI आ गया है कितने ईयर का? 1 ईयर का। क्लियर? तो अब हम फाइंड आउट करेंगे R। तो SI का फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना होता है? PRT बाय 100। क्लियर? अब SI हमारे पास 1 ईयर का है इतना, ठीक है, बट जो हम यहाँ पे प्रिंसिपल है वो 4 ईयर का है। तो सिंपल सी बात है, SI इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ईयर का है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 ईयर से, मीन्स 4 से, तो कितना हो गया 0 4 5 जा 20 0 4 3 जा 12 13 14 4 1 4 1 जो 5। तो ये आ गया हमारा SI। SI के प्लेस में रखेंगे अब इसको। समझ में आया यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई करा? इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 12900, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 4 साल का, और जो हमारे पास SI आया था 1350 वो 1 साल का था, तो उसको भी हमने 4 साल का बना दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई R तो हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है 4 ईयर बाय 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो R इज इक्वल टू आ गया है 5400 डिवाइडेड बाय 129 इंटू 4। इट मीन्स 5400, तो 4 9 जा 36, 2 जा 8 9 10 11 516, तो 516 से डिवाइड करो 5400 को, तो कितने टाइम्स जा रहा है? 18 टाइम्स। तो हमारी R की वैल्यू आ गई 18%। इट मीन्स जो ऑप्शन C है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। साहिल बोरोज ₹2000 टू बाय अ न्यू टीवी। साहिल ने बोरो करे ₹2000, कितने रुपीज़? 2000। इट मीन्स प्रिंसिपल आ गया 2000, बाय अ न्यू टीवी खरीदने के लिए, एट रेट लिया उसने 18.5%। क्लियर? पी सिंपल इंटरेस्ट चार्ज 6 मंथली, टाइम लिया उसने 6 मंथ का। तो पहले तो मंथ को चेंज कर लेते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे 6 मंथ को? तो सिंपल सी बात है, 6 मंथ को ऐसे चेंज करते हैं कि हमें 6 मंथ को बनाना है ईयर में। क्लियर? तो 1 ईयर में होते हैं कितने मंथ? 12 मंथ, और 1 मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/12 ईयर। ये इक्वेशन आ गई। तो इट मीन्स 6 मंथ है, तो 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से, इट मीन्स 6/12, तो 6 1 जो 6 6 2 जो 12। इट मीन्स हमारे पास टाइम आ गया है 1/2 ईयर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। देन टू बी पेड बैक ओवर 2 ईयर्स, व्हाट इज दिस इंटरेस्ट ईच 6 मंथ। तो 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मीन्स रेट फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? सॉरी इंटरेस्ट, सॉरी रेट नहीं, सॉरी SI हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, SI इज इक्वल टू होता है PRT बाय 100। वैल्यू पुट कर दो, SI हमें फाइंड आउट करना है, P है 2000 मल्टीप्लाई R कितना है 18.5, टाइम आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/100। क्लियर? तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 10 जा 20। क्लियर? तो ये आ गया SI इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 185
18.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 185.0 आएगा। 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऐसा ही आ गया हमारा 185। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, SI हमें फाइंड आउट करना है। ऑन रुपीज़ मीन्स प्रिंसिपल है 6500, टाइम है 4 ईयर एंड रेट है 6%। क्लियर? सीधा फॉर्मूला लगा दो, SI इज इक्वल टू, मैं सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो SI आ गया हमारे पास 65 इंटू 24। तो कितना आंसर आ गया? 65 को मल्टीप्लाई करो 24 के साथ, कितना आ रहा है? ये आ गया। तो हमारा SI आ गया है 1560। इट मीन्स SI की वैल्यू है ₹1560। सो ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? जो अमन है उसने इन्वेस्ट करे ₹5000। ही अर्नड 14% ऑन पार्ट ऑफ हर इन्वेस्टेड। उसने इन्वेस्ट करे, कितने इन्वेस्ट करे? 5000। अब वो अर्न कर रहा है 14% ऑन पार्ट ऑफ हर इन्वेस्टेड। जितना उसने इन्वेस्ट करा उसके 14% वो अर्न कर रहा है, एंड 6% ऑन द रेस्ट, और जो 6% है वो अलग है। इफ ही अर्नड अ टोटल ऑफ रुपीज, अगर वो रुपीज, तो देखो लेट कर दो कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा, तो लेट करो अमाउंट ही इन्वेस्टेड, तो उसने कितना इन्वेस्ट करा, मैंने लेट कर दिया कितना? x। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि उसने जितना इन्वेस्ट करा उसका 14% वो कमा रहा है। इट मीन्स वो क्या हो गया? 14% बी x। क्लियर? ये हो रहा है, ठीक है। जो x मैंने लेट करा था, इट मीन्स उसने वो अर्न कर रहा है। अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 5000 रुपीज़ की। क्लियर हो गया? और जो रिमेनिंग अमाउंट है, इट मीन्स जो 6% द रेस्ट लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा? तो इट मीन्स वो 6% जो रिमेनिंग आ रहा है, जो रिमेनिंग हो गया ना, तो रिमेनिंग कितना आ रहा है? 6% मस्ट भी कितना होगा? 6% कितना हो जाएगा? 5000 माइनस x के साथ। अब 5000 में जितना माइनस करेंगे, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा है उसका रेस्ट तो 6% आया। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन बनाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना समझ में आ गया क्या क्या हो रहा था क्वेश्चन में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन? तो सबसे पहले तो उसने बोला 14% ऑफ x आ जाएगा, 14% ऑफ x। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना कितना आ जाएगा इसका? 14% ऑफ x, इट मीन्स 14/100 इंटू x, इट मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.14x। क्लियर? पहली वाली लाइन, ठीक है। देन दूसरी लाइन ये भी तो है 6%, तो 6% को मैं सॉल्व कर दे रही हूँ क्योंकि आगे तो 5000 माइनस एक्स है, 1000 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई है 5000 माइनस एक्स। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू, इट मीन्स इनका क्या आ जाएगा? टोटल। तो टोटल कैसा आएगा? इसका ऐड इसके साथ हो जाएगा, इट मीन्स 0.14x प्लस 0.06 मल्टीप्लाई 5000 माइनस एक्स। ये आ गई इक्वेशन। तो अब इसको हम करेंगे x के लिए, ठीक है। तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारी इक्वेशन होगी। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया। तो पहले तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.14x प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 5 जा 30। क्लियर? 1 2 3 0 ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 के बाद 0 है तो ये 0.00 हट गए, इट मीन्स यहाँ पर आ गया 300। क्लियर हो गया? माइनस 0.06x। क्लियर? अब x टर्म वाले सॉल्व होंगे तो ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस का माइनस, तो 300 इससे इसको माइनस करेंगे तो 0.14 से माइनस करो 0.06 को, इट मीन्स 0.08x आ गया। क्लियर? अब टोटल उसने कितना अर्न करा था? जो अमाउंट था 396, तो इक्वल टू हो गया 396। क्लियर है? तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इट मीन्स माइनस 0.08x, सॉरी माइनस क्यों, यहाँ पे प्लस साइन आएगा ना, प्लस, तो ये हो जाएगा 0.08x इज इक्वल टू 396 से माइनस करो 300 को, इट मीन्स 96। तो x इज इक्वल टू आ गया 96 डिवाइडेड बाई 0.08। पॉइंट हटाया, 2 के बाद पॉइंट था तो 2 0 पर बढ़ गए,
तो अब इक्वेशन आ गई है 9600 डिवाइडेड बाय 8। 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, 16, 8 2 जा 16, 0 0। तो x की वैल्यू आ गई 1200। इट मीन्स x जो हमारे पास पहले वाला x था वो कितना आ गया 1200। अब जो उसने पूछा था कि कितना इन्वेस्ट वो करेगा, तो देखो पहली जो हमारे पास इक्वेशन थी वो तो x आ गई जो उसने अमाउंट ही इन्वेस्टेड, बट हमें ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमने लिखा हुआ था 5000 जो रिमेनिंग था माइनस x, तो सिंपल सी बात है 5000 में माइनस करेंगे हम 1200 को, तो कितना आंसर आ गया 3800। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो, आंसर कैसे आप बताओगे, तो जो उसका अमाउंट जो उसने इन्वेस्टेड करा है सच रेट में, तो जो 1200 करा है उसने एट 14% पे 14%, और जो बाकी 6% था उसमें उसने 3800 उसने 6% पे करा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, हमें ऐसा ही फाइंड आउट करना है। तो ऐसा ही हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 2000, रेट हमारे पास गिवन है 5% और टाइम भी हमारे पास गिवन है 5 ईयर। सो एस आई इज इक्वल टू PRT बाय 100। सो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बाय 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो एस आई इज इक्वल टू आ गया 20 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो जाएगा 2 5 10 2 2 4 1 5, एक जीरो और पड़ जाएगा 500। तो ऐसा ही आ गया ₹500। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 800, टाइम है 2 साल का और रेट है हमारे पास 7 होल 1/2। इट मीन्स 15/2%। तो एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला आप सब जानते हो, 800 इंटू 2 इंटू 15/2 मल्टीप्लाई 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एस आई कितना आ गया 8 इंटू 15, तो कितना आ गया 8 5 जब 40, 4 8 8 9 10 12, 8 5 जब 40, 0 4 8 8 9 10 12, इन्फिनिट मीन्स 120। तो एस आई आ गया हमारे पास ऑप्शन सी। क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन इन्वेस्टेड ऑफ हिज कैपिटल एट 7% एंड 8%। एक मैन है जिसने इन्वेस्ट करा, एक अपना जो अमाउंट है वो उसने करा 7% एट 8% एंड रिमाइंडर एट से, और 1/4 एट 8% एट 8% पे अपनी होल इनकम से, और जो रिमाइंडर है वो है 10%। ठीक है, टोटल जो उसकी इनकम है वो है 561। तो हमें फाइंड आउट करना है वो कैपिटल कितनी है जो वो सेव कर रहा है। क्लियर। तो कैसे, सबसे पहले तो इसमें फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं पहले हम रिमाइंडर को। इट मीन्स जो ये रिमाइंडर है 10% का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमें इनको ऐड करना होगा जो ये फ्रैक्शन में दे रखे। तो 1/3 प्लस 1/4 कितना आ गया, एलसीएम ले लो 12, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7/12। क्लियर। अब देखो हमें ये रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं, इस पूरी फ्रैक्शन को माइनस करेंगे 1 से, तो 1 - 7/12। क्लियर। तो एलसीएम आ गया 12, तो 12 - 7 आ गया 5/12, तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। कितना हमारे पास जो हमने रिमाइंडर करा वो फाइंड आउट हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लेट कर लो जो उसकी टोटल इनकम है वो है x, जो कैपिटल है वो है x, टोटल कैपिटल हमने ले ली उसकी x। अब उसकी जो एनुअल इनकम होगी वो क्या होगा, वो इज इक्वल टू, जो एनुअल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल 3 पार्ट्स। इट मीन जो 3 पार्ट्स कौन से, एक ये वाला पार्ट 7%, एक 8% और एक 10%, ये 3 पार्ट के सम का इक्वल है उसका टोटल इनकम, वहीं से फाइंड आउट होगा उसका कैपिटल। क्लियर। तो टोटल हमने जो कैपिटल है वो x है, तो अब इसको इक्वेशन में लिखेंगे। इट मीन्स पहली वाली के लिए क्या हो जाएगा 1/3x, x से मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई 7%, इट मीन्स 7/100। क्लियर। पहली इक्वेशन।
प्लस दूसरी इक्वेशन, इट मीन्स 1/4x मल्टीप्लाई 8/100, क्लियर। देन फिर प्लस, फिर है लास्ट में 10% x/100, 100 बच गया ना प्लस। अब यहाँ पर भी यही करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है, इसको 100 ही रहने दो, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो इट मीन्स क्या हो गया 25x/600। अब देखो इजी हो गया। अब हमें एलसीएम लेने के लिए इजी है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या ले सकते हैं हम इसका, तो सिंपल सी बात है, मैंने इसमें 600 इसका एलसीएम आ गया, जो कॉमन एलसीएम, ठीक है ना। तो इजी बन गया ना, नहीं तो वैसे में तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। तो इसका एलसीएम आ गया 600, तो ये हो गया 600। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6, इट मीन्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14x प्लस 12x प्लस 25x इज इक्वल टू 561। अब जो ये इधर है, ये सीधा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स इक्वेशन बन गई मल्टीप्लाई 600। क्लियर हो गया। तो इनको ऐड करो, सिंपल बना दी इक्वेशन। तो इनको ऐड करके कितना आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 3 4 1 5 51x। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 3 4 1 5, ठीक है, इक्वल टू 561 को मल्टीप्लाई करो 600 से, तो कितना आया 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33 और 2 जीरो ऊपर से। x यहाँ था तो x यहाँ से कितना हो जाएगा 51 से डिवाइड। तो अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो करो डिवाइड, कितना आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें डिवाइड करना है 33660 को डिवाइड करना है 51 से, तो हमारी वैल्यू आ गई 6600। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर है। तो समझ में आया कैसे हमने सॉल्व करा। आ जाओ अपने क्वेश्चन 11 पे। अ सम ऑफ रुपीज़ इतना इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। ये हमारे पास जो सम है, मीन्स जो प्रिंसिपल है 2600, इसको लेंट आउट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट इज 10%। अब देखो सिंपल सी बात है, 2600 हमारे पास प्रिंसिपल है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। जो पहला पार्ट है उसमें 10% 5 ईयर के लिए, क्लियर, इज इक्वल टू, और इक्वल है दैट ऑन अनदर पार्ट इज 9% फॉर 6 ईयर के लिए। तो द सम लेंट आउट एट 10%। तो हमें सम बताना है, इसका सम लेंट आउट बताना है हमें कि जो 10% में आए। समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले ऐसे। तो इसको हमें डिवाइड करना है, तो इट मीन्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो और वो भी इक्वल। तो इट मीन्स 2600 को इक्वल डिवाइड कैसे करेंगे, तो 2600 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया 1300। इट मीन्स वो 1300 यहाँ है और 1300 यहाँ है। क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसको जो 2600 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कैसे, इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट एट, मीन्स जो उसका एसआई होगा एक पार्ट के लिए वो आएगा 10% 5 साल के लिए, दूसरे के लिए 9% 6 ईयर के लिए। द सम लेंट आउट एट 10%। तो 10% हमें फाइंड आउट करना है, उसका सम कितना होगा। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इट मीन्स एसआई फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑन पहले वाले के लिए, P1 के लिए, ठीक है। हमें समी तो फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू P इंटू आर का फॉर्मूला, आर क्या है हमारे पास पहले वाले के लिए 10 और T कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। तो ये आ गया 50p1/100। क्लियर हो गया। ऐसे सेम हम दूसरे के लिए करेंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेम हम इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन P2 के लिए, तो वो हो जाएगा P2 मल्टीप्लाई, अब उसमें कितना है 9 और 6, 9 इंटू 6/100, तो ये आ गया है 54p2/100। ये आ गई इक्वेशन 2। क्लियर हो गया। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। इट मीन्स P1/P2 है, जब इक्वल हैं तो इट मीन्स P1/P2 है, तो इट मीन्स P1 की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो इस दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, इट मीन्स इक्वल करके P1/P2 निकालेंगे, इट मीन्स 50p1/100 इज इक्वल टू 54p2/100। यही था, 100 से 100 कैंसिल आउट,
तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू आ गया 54/50। कैंसिल आउट कर लो, 225 जा 2 2 4 17 14 2 7 जा 14। इट मीन्स कितनी आ गई वैल्यू 27/25। सो P1 आ गया 27 और P2 आ गया 25। क्लियर। अब निकालना है हमें सम, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड मीन्स 27 + 25 कितना आ रहा है 52। क्लियर। तो अब 10% के लिए फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स 52 का हमें 10% फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, शेयर फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं शेयर। अब देखो कितना आ गया, टोटल आ गया हमारे पास 52 और कितना निकालना है 10% के लिए, तो टोटल पार्ट आ गया 52। अब शेयर जो फर्स्ट था P1 के लिए, तो P1 के लिए कितना आया था 27 था P1 बाय 52 इंटू 100। सेम ऐसे तो करते हैं, सो इंटू कितना हो जाएगा, जो टोटल अमाउंट था 2600। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 5 0 10 0 1 25 26 260 0। तो 27 इंटू 50 कितना आ रहा है 1350। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन जो इसका सी है। समझ में आया कैसे हमने इसको सॉल्व करा, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले के लिए इंटरेस्ट निकाला, फिर दूसरे के लिए निकाला, फिर वो इक्वल हमारे पास बोल ही रखा कि इक्वल है तो हमने इक्वल कर दिया, वहाँ से P1 P2 की वैल्यू निकल गई। बाद में सम पूछा हुआ है आउट 10% के लिए, तो उन दोनों का ऐड कर दिया, टोटल आया 52। तो 52 को अपने परसेंटेज निकाला टोटल अमाउंट से, तो 2600 से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द SI। ये तो बहुत इजी है, SI और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो SI इज इक्वल टू होता है PRT/100 और अमाउंट होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट के लिए भी पहले SI चाहिए, तो SI इज इक्वल टू, फिर प्रिंसिपल कितना है 150, रेट है 5 और टाइम है 4 साल बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 10 5 5 जा। क्लियर। तो SI कितना आ गया 15 इंटू 2 इट मीन्स 30। क्लियर। ये आ गया SI। अब हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू 30 प्लस प्रिंसिपल कितना था 150, इट मीन्स अमाउंट आ गया है 180। बहुत इजी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द SI एंड अमाउंट ऑन रुपीज़। अब यहाँ पर भी SI फाइंड आउट करना है। SI इट मीन्स PRT/100 और अमाउंट इज इक्वल टू, फाइंड द SI एंड अमाउंट ऑन रुपीज़ इतना फ्रॉम इतना 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 एंड थर्ड अमाउंट कितना होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो पहले हमें SI फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले हमें टाइम फाइंड आउट करना है। अब देखो टाइम कैसे दिया है यहाँ पर, 10 मार्च से कहाँ तक 3 अगस्त है। तो मार्च का क्या आता है अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई, देन आएगा अगस्त। तो अभी हमें इतने सारे डेज फाइंड आउट करना है। अगस्त कहाँ तक है 3 अगस्त तक, इट मीन्स यहाँ पर तो 3 ही होंगे। क्लियर। तो ऐसे हमें इसके भी फाइंड आउट करना है। तो 10 मार्च है, इट मीन्स 10 से स्टार्ट होगा, बट मार्च में टोटल डेज होते हैं 31। तो 31 से माइनस करेंगे 10 को, इट मीन्स कितने हो गए 21 डेज रिमेनिंग में। ठीक है। अप्रैल में टोटल डेज कितने होते हैं 30, देन मई में 31, जून में 30, क्लियर हो गया, जुलाई में 31, देन अगस्त में भी 31 होते हैं, बट अगस्त तो सिर्फ 3 तक है। तो अब इन सबको कर दो ऐड, तो 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 4 6, इट मीन्स कितने डेज हो गए। अब ये डेज में आया है टाइम 146 डेज, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365। तो सिंपल सी बात है, टाइम कैसे निकालेंगे 365 डिवाइडेड बाय 146। सॉरी देखो टाइम होता है 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, और 1 डेज इज इक्वल टू हो जाएगा 1/365 ईयर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टाइम कैसे फाइंड आउट होगा 146/365 ईयर। तो ये आ गई हमारी टाइम की वैल्यू। तो आपको ये मेथड आना चाहिए। वैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये मेथड सिखाया था, बट इस वाली वीडियो में भी बता दिया। तो क्लियर हो गया। तो अब निकालेंगे SI।
तो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 850, आर कितना है, अब 2 होल 1/2 इट मीन्स 2 to the 4 प्लस 1 5/2, टाइम कितना है 146 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई 1/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो इट मीन्स एस आई आ गया हमारे पास 85 मल्टीप्लाई 73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 365। क्लियर। तो एस आई इजिकल टू एस आई फाइंड आउट करो, एस आई कितना आ रहा है, कैलकुलेशन है सिंपल, तो एस आई निकालो, तो इट मीन्स 85 मल्टीप्लाई 73 आ गया है 6205 डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10 0 1 2 6 जा 12 1 13 2 3 6 1 7, तो 730 से डिवाइड कर दो, मीन्स 6205 को डिवाइड करो 730 से, तो इट मीन्स एस आई आ गया है 8.5। और अमाउंट कैसे फाइंड आउट होती है, एस आई प्लस प्रिंसिपल कितना है 850, तो प्लस करो मीन्स 850 प्लस करो 8.5 से, सॉरी 850 को प्लस करो 8.5 से, तो आंसर आ गया है, अमाउंट आ गया है 858.5, तो ये आ गया अमाउंट। समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। A simple interest on a certain sum of money for इतना and इतने में is 40% less than the SI on the same sum. It means इक्वेशन क्या बोल रहा है, जो पहले वाला SI1 है वो क्या है, is 40 less than, 40 कम है SI on the same sum, मीन्स प्रिंसिपल सेम है, ये है SI2, ये बोल रहा है वो इक्वेशन, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हमें सिंपल से आता है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, इट मीन्स SI1 इज इक्वल टू 40 माइनस SI2, इट मीन्स सिंपल से आता है SI2 माइनस 40 भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो SI2 माइनस 40, तो हमें फाइंड आउट करना है इनको, 40 माइनस SI2, तो वैल्यू पुट करते हैं, SI1 अब प्रिंसिपल सेम है तो P, R पहले वाले के लिए कितना है 5/2, रेट है 12 1/100, क्लियर, इक्वल टू 40 माइनस दूसरे वाले के लिए प्रिंसिपल भी सेम है, आर कितना है दूसरे वाले के लिए इतना 2 3 6 प्लस 1 7/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/100, क्लियर, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट, 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 50 जा 5 10 जा, क्लियर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3p/10 इज इक्वल टू 40 अलग है माइनस 7p/20। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 3p/10 प्लस 7p/20, इधर माइनस जाके प्लस, तो एलसीएम ले लिया 20, 2 से 6p प्लस 7p कितना आ गया, तो 40 इज इक्वल टू 7 का 8 9 10 11 12 13p/20, इट मीन्स p इज इक्वल टू आ गया है 20 मल्टीप्लाई 40/13। नहीं आना चाहिए था, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तो कितना आ गया है 3p/10 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इसको ना ऐसे रखो SI2 माइनस 40, ठीक है, ऐसे में ठीक है, इसका माइनस 40, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7p/20 माइनस 40। अब इन दोनों को भेज देंगे इधर, इट मीन्स माइनस 40 इज इक्वल टू 3p/10 माइनस 7p/20, क्लियर, तो माइनस 40 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 20, 6p माइनस 7p, तो कितना आ गया माइनस p/20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 40, तो p आ गया है 800, इट मीन्स 800, इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15।
द SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट इतने में फॉर 8 ईयर इज 840. At what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum? ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में भी करा है, तो इसको आप ट्राई करोगे. ठीक है, आ जाओ 16. इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम फाइंड आउट करना है. सर्टेन सम मीन्स सम डबल इटसेल्फ, इट मीन्स जो SI है उसका इंटरेस्ट भी डबल होगा, इट मीन्स 2p. एट R हमारे पास गिवन है 4%, तो हमें फाइंड आउट करना है कितने सालों में. तो सिंपल सी बात है, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100. तो SI के प्लेस में आ जाएगा 2p. इट मीन्स 2p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई t बाई 100. तो 25 जब, तो सिंपल सा 2p इज इक्वल टू PT बाई 25. तो p मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25p. तो p इंटू t इज इक्वल टू p भी डिवाइड में चला जाएगा. तो t इज इक्वल टू 2 5 10 0 टू 50 p बाई p. तो p से p कैंसिल आउट. देखो क्वेश्चन नंबर 16, टाइम हमें फाइंड आउट करना है. SI इक्वल टू 2p है, डबल कब होगा, 4% हमारे पास गिवन है. तो सिंपल सी बात है, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100. तो SI के प्लेस में आ गया 2p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई R है 4. टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है इंटू 100. तो सिंपल 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 जा, तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 2p मल्टीप्लाई 25 एंड t इज इक्वल टू 2p मीन्स 2p मल्टीप्लाई 25 कितना हो रहा है, 50p बाई p. तो p से p कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू आ गया 50 ईयर. इट मीन्स ऑप्शन जो ए है वो हमारे पास सही आंसर है. क्लियर. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17. राहुल बोरो कर रहा है इतने रुपीज एट 7 पर ईयर. इट मीन्स हाउ मच मनी विल ही पे एट द एंड ऑफ द 4 ईयर टू क्लियर हिज डेब्ट. इट मीन्स देखो उसने क्या करा, राहुल ने, उसने प्रिंसिपल उसने बोरो करा है 24,000 रुपये एट रेट उसने लिया 7.5% पर ईयर. इट मीन्स उसका टाइम है 1 ईयर. ठीक है, तो हमें पहले तो यहाँ पे इसका हम फाइंड आउट करेंगे. तो उसने बताना है कि हाउ मच मनी विल ही पे, तो कितना पे करेगा एंड ऑफ द 4 ईयर में. इट मीन्स हमें टोटल 4 ईयर का बताना है टू क्लियर हिज लोन, जो उसका ये बोरो करा है. क्लियर. ठीक है, तो पहले तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इसमें हम SI इज इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं. तो 24,000 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 1 बाय 100. क्लियर. इससे 2 0 कैंसिल आउट. तो SI हमारे पास आ गया है 240 को मल्टीप्लाई करो 240 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आ गया 1800. इट मीन्स उसका इंटरेस्ट उस पर लग रहा है 1800. क्लियर. तो अमाउंट आ गया उसका, तो इट मीन्स उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 1800. अब वो बोल रहा है कि 4 ईयर में उसे कितना मनी पे करना पड़ेगा कि टू क्लियर हिज डेप्ट. तो सिंपल सी बात है, हमें इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24000 प्लस 1800, तो कितना हो गया 008,415. चार साल का निकालती तो कैंसिल आउट. 240 मल्टीप्लाई 7.5 फिर 24,3 प्लस करती 7,200. क्या करना है. ठीक है, तो हमें 4 ईयर का फाइंड आउट करना है, इसलिए टाइम हम क्या लेंगे 4 ईयर. क्लियर हो गया. ये तो उसने पर ईयर के लिए लिया था, बट टाइम हमारे पास है 4 ईयर हमें जो पूछा जा रहा है. तो सिंपल सी बात है, SI इज इक्वल टू हो जाएगा PRT बाई 100. वैल्यू रखो, तो 24,000 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 4 बाई 100. तो 0 से 0 कैंसिल आउट. तो ये हो जाएगा SI कितना आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया है 1800 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया है 7200. क्लियर. अब निकालेंगे अमाउंट. तो टोटल अमाउंट तभी तो पता चलेगा कितना उसको पे करना है. विथ इंटरेस्ट भी तो ऐड करना पड़ेगा. ये तो इंटरेस्ट आया,
अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट तो इतना था, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? 24,000 में ऐड करेंगे 7200 को, तो टोटल आ रहा है 31200। इट मीन उसे कितना क्लियर करना है? 31200 से टोटल देना है। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द SI। सिंपल क्वेश्चन है, SI फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमें SI तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 3000, रेट हमारे पास गिवन है 6 होल 1/4, इट मीन्स 25/4%। क्लियर? फॉर द पीरियड, अब देखो टाइम कैसे दे रखा है हमारे पास, तो टाइम इज इक्वल टू है 4 फेब से कहाँ तक? अप्रैल तक, तो फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, ठीक है। तो मार्च में टोटल डेज 31 होता है, अप्रैल में कहाँ तक बोला है? 18 तक। अब फरवरी देखो, अब फरवरी अगर लीप ईयर है तो इट मीन्स जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, तो इट मीन्स 28 डेज होंगे। तो 28 में -4 कितना आ जाएगा? 24। तो इनको ऐड करो, ये आ गए 73 डेज। तो ये आया डेज में, बट अब हमें तो ईयर में निकालना है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू होते हैं 365 डेज, और 1 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मीन्स हमारे पास टाइम आएगा 73/365 ईयर। तो इससे अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 5 जा कैंसिल आउट होता है, इट मीन्स हमारे पास टाइम आ गया है 1/5 ईयर। क्लियर? तो अब हमें फाइंड आउट करना है SI। तो PRT/100, तो P की वैल्यू कितनी है? 3000, R कितना है? 25/4 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/100, तो ये कैंसिल आउट हो गया 0 से। क्लियर? 5 5 जा 25। क्लियर? 2 2 जा 4, 2 15 जा, इट मीन्स SI इज इक्वल टू आ गया 5 5 जा 25, 65/2। 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सॉरी ये 75 है, ये हो जाएगा 75/2। तो 2 से 2 3 जा 6, 15, 2 7 जा 14.5, इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ABC, अब 3 जने हैं जिनका सम ऑफ मनी है सच दैट B इज द SI ऑन A। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, ABC, तो उसने क्या बोला? 3 सम ऑफ मनी, तीनों के तीनों प्रिंसिपल हैं, उनके कैसे प्रिंसिपल हैं? जो B है, B इक्वल टू SI ऑन A, SI ऑन A। क्लियर? एंड जो C है इज इक्वल टू SI ऑन लिमिट। अब जो टाइम है वो सबके लिए इक्वल है और रेट भी जो है वो इक्वल है, और प्रिंसिपल तो ये खुद हैं ABC जो, ठीक है। तो सिंपल सा 2 इक्वेशन है हमारे पास। तो देखो SI इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है PRT/100। क्लियर? अब P तो ये खुद है ABC, तो P को तो हटा दो, और जो R और T है वो दोनों सेम है सबके लिए, तीनों के लिए, मीन्स ABC के लिए तीनों के तीनों सेम है। तो इट मीन्स लेट कर दो, मैंने यहाँ पे लेट कर दिया SI इज इक्वल टू, मैंने ले लिया K, क्योंकि ABC तो पहले से ले रहा है तो मैंने K ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू RT/100, फॉर्मूला यही बना। तो अब पहली इक्वेशन क्या थी? तो B इज इक्वल टू हो गया है K मल्टीप्लाई A। क्लियर? तो K इज इक्वल टू क्या आ गया? K इज इक्वल टू B/A, ये आ गई इक्वेशन 1। सेम ऐसी दूसरे के लिए, इट मीन्स C इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई B है, तो इट मीन्स K की वैल्यू आ गई C/B, इक्वेशन 2। अब दोनों के SI दोनों के इक्वल इक्वल हैं, तो इट मीन्स इनको इक्वल कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर दो, इट मीन्स B/A इज इक्वल टू C/B। तो इक्वेशन क्या बनी? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, इट मीन्स इक्वेशन आ गई ये, इट मीन्स B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो ऑप्शन जो C है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर? इट मीन्स यही इसका करेक्ट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना, मीन्स प्रिंसिपल हमारे पास 600 है, टाइम हमारे पास 14 साल है, ऑन ₹600 फॉर 2 ईयर कंबाइंड टुगेदर। अब देखो क्वेश्चन 2 चीज़ें यहाँ पर, 2 प्रिंसिपल है, एक तो प्रिंसिपल 1 ये आ गया और प्रिंसिपल 2 भी 600 ही है। बट उसके लिए टाइम है 2 ईयर। टुगेदर का मतलब इन दोनों को करना होगा ऐड, इक्वल टू टुगेदर इक्वल टू आ रहा है 180 जो SI है। क्लियर? फाइंड द रेट, हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। पहले के लिए हमें SI1
प्लस करना है SI2 इक्वल टू हमारे पास 180 है। इट मीन्स SI1 का फॉर्मूला P1, इट मीन्स P1 कितना है 600, R तो हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है 14 साल बाय 100 प्लस, अब दूसरा वाला क्या है 600 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई R बाय 100, इससे कैंसिल आउट 0, इससे भी कैंसिल आउट, ये इक्वल टू आ गया 180। तो ये कितना आ गया 6 4 जो 24, 4 2 6 6 7 84 R प्लस, क्लियर, 6 जो 12 R इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड करो तो R इज इक्वल टू कितना आ गया है 180 बाय 696, क्लियर। इससे इसको डिवाइड करो तो 96 से डिवाइड कर लो, टू 9 जा 18 0, 2 4 जा 8 16, 2 8 जा 16, 2 24 जा, 2 45 जा, 3 8 जा, 3 1 जा 3, 3 15 जा, तो 8 से डिवाइड करो 15 को, अब 8 जो 16 आता तो 8 1, तो R इज इक्वल टू आ रहा है 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15 7, पॉइंट लगा 0, 8 9 जा 22 8 8 जा, ऐसी कुछ समथिंग आ रहा है। तो इट मीन्स अगर राउंड फिगर देखें तो जो 2% होगा वो इसका आंसर है, क्लियर। सो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। तो आज हमारा SI वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो कल हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पे। तो वहाँ पर पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज तो आप प्लीज़ ऐसे वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, आपके प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो आज के लिए इतना ही है, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।